गरीब की ठंड और जादुई घर। बहुत समय पहले की बात है। पूजा अपनी बेटी पीहू और अपनी बूढ़ी सास के साथ रहा करती थी। पीहू के जन्म के कुछ महीने बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता की मृत्यु होने के बाद पूजा की सास कमला पीहू को बुरा माना करती थी। इसीलिए कमला ने कभी भी पीहू को अपनी पोती जैसा प्यार नहीं दिया। ये तीनों एक छोटे से घर में रहा करते थे। पति की मृत्यु हो जाने के बाद सारा बोझ पूजा पर ही आ गया था। पूजा को घर में 2 समय का खाना बनाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन पूजा ने सोचा कि अब उसे कोई काम करना चाहिए। इसीलिए पूजा सब्जी बेचा करती थी। वो रोज सुबह सब्जी का ठेला लेकर निकल जाया करती थी और शाम को 7 या 8 बजे घर आकर घर पे भी खाना बनाया करती थी। पूजा पीहू की जिम्मेदारी अपनी सास पर ही छोड़कर जाया करती थी, पर कमला कहाँ पीहू की देखभाल करती। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। खाना बना दिया है और मैंने पीहू को स्कूल छोड़ दिया है, पर आप उसे स्कूल से ले आइएगा वरना देरी हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ और आप खाना खा लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, आराम से जाना। पूजा अपने काम के लिए निकल जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद पीहू की छुट्टी हो जाती है और कमला के तो दिमाग से उतर ही जाता है। पीहू 1 से 2 घंटे अपने स्कूल के बाहर खड़ी रहती है। दादी अभी तक नहीं आई, एक काम करती हूँ, अकेले चली जाती हूँ। जब पीहू स्कूल से अकेले घर आ रही होती है तभी पूजा देख लेती है और फिर पूजा पीहू को अपने साथ ही ले लेती है और दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने आपको बोला था कि पीहू को स्कूल से ले आने के लिए, पर वो बेचारी 1 से 2 घंटे तक खड़ी रही और आखिर में जाकर वो अकेले आ रही थी। हाँ तो क्या हो गया अगर अकेली आ गई तो? मेरे दिमाग से उतर गया होगा और इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई अगर ये स्कूल से अकेले आ गई तो। इस लड़की की वजह से तो बस हर वक्त सुनना पड़ता है। अच्छा माँ जी, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। आप इसे खाना खिला दीजिएगा, मैं ठेला वहीं पर छोड़ के आई हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। जिसके बाद पूजा दोबारा से निकल जाती है और फिर पीहू कहती है, दादी खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे तेरे हाथ नहीं है क्या? खुद ही निकाल के खा लेना। दादी, वो खाना तो ऊपर रखा है, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। नहीं पहुँच पाता तो मैं क्या करूँ? जा स्टूल ले और उस पर खड़ी होके निकाल ले, दोबारा से मुझे मत बोलना। जिसके बाद पीहू जाती है और स्टूल लेकर खाना निकालने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। दादी मैं गिर गई, मुझे उठा लो, बहुत तेज चोट लग गई। दादी। ये लड़की 1 मिनट चैन से बैठने भी नहीं देती, क्या हो गया अब? जिसके बाद कमला जाती है तो देखती है कि पीहू गिरी हुई है। हे भगवान, इसने तो मेरा काम और बढ़ा दिया। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है और फिर पीहू खाना भी नहीं खाती और रोते रोते जाकर सो जाती है। चलो, अब थोड़ी शांति मिली, इसने तो इस घर में ही पैदा होकर गलती कर दी। जिसके बाद पूजा आती है और फिर रात का खाना बनाकर पीहू को खिलाती है और साथ ही सभी खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और अब ठंड का समय आ चुका था। पूजा ने बहुत टाइम से पैसे बचाए थे ताकि वो ठंड के टाइम पर सभी के लिए एक रजाई ले सके, लेकिन जब पूजा पैसे देखने जाती है तो वो पैसे बहुत कम होते हैं। 3 महीने से पैसे जोड़ रही हूँ, फिर भी पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं। मैंने इस बार तो इतना खर्चा भी नहीं किया। एक बारी माँ से पूछ लेती हूँ, क्या पता उन्होंने निकाल लिए हो किसी काम से। इसके बाद पूजा कमला के पास जाती है और कहती है, वो माँ जी, आपने मेरे पैसे देखे क्या?
मैं 3 महीनों से पैसे जमा कर रही हूँ ताकि इस बार रजाई ले सकूं, पर पैसे तो बहुत कम लग रहे हैं। ये लो भाई, पहले तो इसकी मनूस बेटी और ऊपर से अब उसकी माँ भी मुझे परेशान कर रही है। अरे पैसे तू लाती है, तुझे पता होंगे, मुझे क्या पता। नहीं नहीं माँ, मैं आप पे शक नहीं कर रही, पर क्या पता आपने किसी काम से निकाल लिए हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, बल्कि तेरी ही बेटी पैसे निकाल निकाल कर चीज खाती रहती है। ज्यादा पैसे आ गए हैं ना। इसके बाद पूजा उदास होकर वहाँ से चली जाती है और बस ये सोचने लगती है कि अब वो रजाई लाने के पैसे कहाँ से लाएगी। इसके बाद वो सोचती है कि अब उसे घर में भी काम करना चाहिए। ये सोचकर पूजा काम ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे पता था पूजा को जल्दी काम भी मिल जाता है। अब पूजा आधे दिन घरों में काम किया करती थी और आधे दिन सब्जी बेचा करती थी। पूजा की मालकिन कभी के बाद पीहू के लिए कुछ ठंड के कपड़े दे दिया करती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन इस बार की ठंड बहुत कड़ाके की ठंड थी। पूजा इतनी ठंड में ठंडे पानी से घर का काम किया करती थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाया करती थी। उसके हाथ पैर भी बहुत सूज जाया करते थे और जिस वजह से पूजा 1 से 2 दिनों की छुट्टी अपनी मालकिन से मांग लेती है। पूजा बस ये चाहती थी कि वो किसी तरह जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अब पीहू की स्कूल फीस भी भरनी थी। और जब वो 2 दिनों के बाद जाती है तो उसकी मालकिन कहती है, आ गई मैडम आराम करके। नहीं मालकिन, ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई है और यहाँ पर भी ठंडे पानी से काम करना पड़ता है। हाथ पैर बिल्कुल सूज गए थे। अच्छा, तो तुझे काम करने के लिए मैं गर्म पानी दूं? और तुझे नहीं पता तू यहाँ पर काम करने आई है तो तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। अब वैसे भी मैंने नई काम वाली रख ली है, वो तेरी तरह नखरे नहीं दिखाती मुझे। अब तू जा सकती है। और अरे मालकिन, पर आपने मुझे बिना बताए। अच्छा, तो अब मैं तुझसे हर काम पूछ कर करूँगी। सोचा था पीहू के लिए कुछ कपड़े भिजवा दूंगी, पर जब से मैं कपड़े भिजवाने लगी हूँ तब से तूने छुट्टियाँ ही करना शुरू कर दी। पूजा ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उदास मन से घर आ जाती है। जब वो घर आ रही थी तब वो देखती है कि मकान मालिक उसके घर से सामान निकाल रहा है। अरे अरे, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बोला था ना, इस हफ्ते तक मैं पैसे दे दूंगी। आप खुद देखिए, मेरी बेटी है और बूढ़ी माँ है। लेकिन मकान मालिक पूजा की एक नहीं सुनता। अब पूजा के पास कोई रास्ता नहीं था। पूजा अपनी पड़ोस की औरत के पास जाती है और कहती है, दीदी दीदी प्लीज मेरी माँ और बेटी को अपने पास रख लीजिए। मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। प्लीज कुछ समय के लिए इन दोनों को अपने पास रख लीजिए। मैं जल्दी कोई काम ढूंढ लूंगी और कमरा भी ले लूंगी, पर अभी के लिए इन दोनों को अपने पास रख लीजिए। नहीं नहीं बहन, मैं नहीं रख सकती। वैसे ही इतनी ठंड है, और चलो कुछ घंटे की बात हो तो समझ सकती हूँ मैं, पर तुम्हारे पास तो अभी रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम्हें क्या पता कि इन दोनों को कितने दिनों तक रखना पड़ जाए, इसीलिए मुझे तो माफ करना भैया। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा अब अपनी बेटी और माँ जी को कहाँ लेकर जाऊं। मुझे तो अपने घर पे भी कोई नहीं रख रहा है और ऊपर से इतनी ठंड है। पीहू को बहुत तेज ठंड लग रही थी। इतनी तेज हवा और उनके रहने का भी कोई इंतजाम नहीं था। साथ ही इतनी बूढ़ी उम्र में कमला को भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उससे तो चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन इतनी तेज हवा में वो कहीं बैठ भी नहीं सकते थे। पूजा बहू, अब मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, मुझ में तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। माँ जी, ठंड तो मुझे भी लग रही है, पर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तभी पूजा को दूर से एक घर दिखाई देता है। उस घर के आसपास कोई भी नहीं था। पूजा को ये लगता है कि वहाँ पर जो भी होगा वो उसकी मदद जरूर करेगा। पीहू और कमला के साथ पूजा उस घर में जाती है।
उसे पूरे घर में कोई भी नहीं दिखता। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। जिसके बाद पूजा सारी लाइट जलाती है और घर देखकर कहती है, ये घर इतना सुंदर है और कितना ज्यादा बड़ा है, फिर भी इस घर में कोई नहीं रहता। कमरों में इतना अच्छा इंतजाम किया गया है। एक काम करती हूँ, आज के लिए हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद वो तीनों उस कमरे में सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही पूजा उठती है तो वो देखते ही हैरान रह जाती है। उसे कमरे में इतने सारे ठंड के कपड़े, इतनी मोटी मोटी रजाइयाँ और खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है। जहाँ तक कि मुझे पता है, कल तक तो इस घर में कोई भी नहीं था, पर ये सब कौन देकर गया है? कौन है? यहाँ पर कोई है जिसने ये सब रखा है? इसके बाद उसी घर में एक आवाज आती है, मैं जादुई घर हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांगोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, और ये सब कुछ कपड़े, खाना, ये सब कुछ मैंने दिया है। अब तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई घर, आपने मेरी तकलीफें समझी। इसके बाद पूजा अपनी बेटी और सास के साथ वहीं पर रहने लगती है। अब पूजा को किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। अब पूजा को जो कुछ भी चाहिए होता वो उस जादुई घर से मांगती और पूजा को मिल जाता। अब सभी वहाँ पर खुशी से रह रहे थे। लेकिन शायद कमला को ये सब पसंद नहीं आया। कमला थोड़ी लालची स्वभाव की औरत थी। जादुई घर में रह रहे हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है, पर मैं नहीं चाहती कि पीहू भी इस घर में रहे। एक काम करती हूँ, पीहू को कहीं जाकर छोड़ देती हूँ, इसे इस घर से निकाल देती हूँ और फिर इस घर में आराम से रहूंगी। कोई काम नहीं करना पड़ेगा और जो भी चाहिए होगा वो मुझे मिल जाएगा, और पूजा को तो अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगी मैं। ये सोचकर कमला पूजा के पास जाती है और कहती है, अरे अरे पूजा बहू, मैं सोच रही थी कि पीहू को थोड़ा नीचे से घुमा लाऊं। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? इतनी ठंड में पीहू को नीचे ले जाना ठीक नहीं होगा। वैसे भी उसके एग्जाम चल रहे हैं, उसे पढ़ाई करनी है। अरे कोई ठंड नहीं है, इसकी उम्र में तो हम नंगे पांव खेलते रहते थे ठंड में, और तुम कह रही हो ठंड लग जाएगी? और पढ़ाई तो होती रहती है, पढ़ के इसे कौन सा कलेक्टर बनना है। इसके बाद कमला पीहू को नीचे ले जाती है। पीहू बेटा, देखो नदी में कितनी सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ दादी, मछलियाँ तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं उन्हें पकड़ूंगी। कमला भी वहाँ पर खड़ी रहती है। अरे पीहू, मछलियाँ तो पकड़ो, तुम तो बस खड़ी हो। हाँ दादी, मैं पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर मैं नहीं पकड़ पा रही। अरे बेटा, मछलियाँ पकड़ने के लिए तुम्हें नदी में जाना पड़ेगा, चलो नदी में जाओ। नहीं नहीं दादी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, और अगर नदी में गई तो गीली हो जाऊंगी और तबीयत भी खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, यहीं से मछलियों को देख लेती हूँ। पीहू बहुत मना करती है, फिर भी कमला पीहू को नदी में भेजने की जिद करती रहती है। फिर कमला पीहू को धक्का देने लगती है, लेकिन उस बीच कमला का ही पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। पीहू पीहू बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। पीहू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बचाओ। अरे दादी, आप नदी में कैसे गिर गई? रुकिए, मैं अभी आपको निकालती हूँ। इसके बाद पीहू कमला को नदी से निकालती है। कमला को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। पीहू जल्दी से कमला को घर में लेकर जाती है और उन्हें रजाई में सुला देती है। जिसके बाद कमला को थोड़ा अच्छा लगता है, और फिर उसे जब पता चलता है कि उसकी जान पीहू ने बचाई है, तो ये सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है। माफ कर दे बेटी मुझे, तेरे साथ मैंने कितना बुरा किया। तेरे को नदी में ढकेल कर मारने का सोचा, पर मेरे साथ ही बुरा हो गया। मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं तुझे अपनी पोती से ज्यादा अपनी बेटी जैसा प्यार दूंगी और तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी।
दादी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप तो मेरी प्यारी दादी हो। मुझे पता है आप मेरे साथ कुछ नहीं करोगी। जिसके बाद कमला अपनी पोती पीहू के साथ रहने लगती है। उसे किसी भी तरह का दुख नहीं दिया करती थी और उसे अपनी बेटी जैसा माना करती थी।